डिवाइन लीडर हिंदी, स्पिरिचुअल, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, सोशल पर्सनैलिटी। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। रेल मंत्रालय रेलवे में यात्रियों की संख्या में कोरोना काल से आई गिरावट को कम करने के लिए राजधानी, शताब्दी, दुरंतो जैसी लग्जरी गाड़ियों के किराए में कमी करने पर विचार कर रहा है। अब मंत्रालय डायनामिक किराए की व्यवस्था को वापस लेकर किराया घटाने के प्रयास में है ताकि यात्रियों को लुभाया जा सके और रेलवे की आमदनी में इजाफा हो सके। हरियाणा कांग्रेस के बागी नेता कुलदीप बिश्नोई ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। वे कल भाजपा का दामन थामेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस्तीफे को जांच के बाद ही स्वीकार करने की बात कही है। बिश्नोई आदमपुर विधानसभा सीट से सन 2019 में विधायक चुने गए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नेशनल हेराल्ड के दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस को सील कर दिया है। इस मामले में निदेशालय सोनिया गांधी व राहुल गांधी से पूछताछ कर चुका है। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी ने कंपनियों के द्वारा फर्जीवाड़ा करते हुए अपने जीजा, जो असल जिंदगी में कैब ड्राइवर है, को अपनी 3 कंपनियों का डायरेक्टर बनाया हुआ है। ये कंपनियां रिकॉर्ड के मुताबिक करोड़ों का व्यापार कर रही थी, जबकि कंपनियों के डायरेक्टर जीजा के पास खुद की मोटरसाइकिल तक नहीं है। उत्तराखंड इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जिसके चलते मुख्यमंत्री को स्वयं खर्च में कटौती करने के निर्देश देने पड़े। उत्तराखंड सरकार के प्रतिमाह होने वाले खर्च में 63.36% राशि वेतन, पेंशन और ऋणों के ब्याज पर ही खर्च हो रही है, जो बेहद चिंता का विषय है। एक स्वाभिमानी युवक ने गूगल के 2,83,00,000 रुपए वार्षिक के पैकेज को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि गूगल ने युवक से दूसरी कंपनियों से मिले नौकरी के ऑफर के लेटर मांग लिए थे, जो युवक को अच्छा नहीं लगा और उसने इस बेहतर नौकरी को और लुभावने वेतनमान को ठुकरा दिया। दिल्ली में एक महिला द्वारा दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला को 50 वृक्ष लगाकर 5 वर्ष तक उनकी देखरेख करने व नेत्रहीन बच्चों के स्कूल में 2 माह तक सेवा करने की अनूठी सजा सुनाई है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संसद सदस्यों ने मोटरसाइकिल व स्कूटर पर तिरंगा यात्रा निकाली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी जहां स्कूटी चलाती नजर आई, वहीं सांसद मोटरसाइकिल पर तिरंगा लगाकर चल रहे थे। यह आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वीं वर्षगांठ पर किया गया। दिल्ली में जब सांसदों की यह रैली निकली तो चारों तरफ एक अच्छा वातावरण बना और राष्ट्रभक्ति के रूप में यह यात्रा दिखाई पड़ी। भदरिया पंचायत ठाकुरवाड़ी मंदिर में बीके प्रभा ने 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। अमन कुमार के संचालन में इस भगवत कथा में श्रीमद् भागवत कथा का वास्तविक रहस्य बताया गया कि वास्तव में गीता का भगवान कौन है और किसने किसको कथा सुनाई थी। कथा के दौरान यह भी कहा गया कि वास्तविक जो युद्ध है वो हिंसक युद्ध नहीं था, अपितु विकारों के विरुद्ध युद्ध था, जिस पर परमात्मा की ये वाणी के बारे में विस्तार से बीके प्रभा ने श्रद्धालुओं को बताया और कहा कि वास्तविक ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है और जो श्रीमद् भागवत गीता है यह ईश्वरीय वाणी है। परमात्मा के दिए ज्ञान के बारे में उन्होंने ये पूरा रहस्य समझाया और कहा कि महाभारत का युद्ध हिंसक नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा हिंसा नहीं कर सकते, नहीं हिंसा के लिए किसी को कोई उपदेश दे सकते हैं, अपितु परमात्मा दया के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, खुशियों के सागर हैं, शांति के सागर हैं। इसलिए वे अपने बच्चों को यानी हम बच्चों को यह संदेश ही देंगे कि सदा अहिंसक रहो और सात्विक रहो और परमात्मा की याद में रहो। यह संदेश बीके प्रभा ने श्रद्धालुओं को दिए।
यह कथा 7 अगस्त तक चलेगी। देखिए इस कथा की कुछ झलकियाँ।